बेनज़ीर फ़खर ने दलील रखी है, नुक्ता आगे रखा है कि अगर अदालत की जानिब से भी कुछ खिलाफ ज़ाब्ता चीज़ें हो रही हैं जो बड़ी एविडेंटली नज़र आ रही हैं, तो उसके जवाब में अगर हुकूमत कानून साजी कर रही है या उसका जवाब इस तरीके से दे रही है तो उसके पास और कोई चारा नहीं है इसके अलावा, और क्या करे वो फिर? ये कैसा हल है लीना? मुझे तो समझ नहीं आया कि ये क्या हल है, इससे क्या कौन से मसले हल हो जाएंगे, कौन से ऐसे केसेस हैं? देखिए इस वक्त अभी बात हो रही थी कि ऐसे कौन से केसेस हैं जो हुकूमत के लिए बड़े अहम हैं। मेरी राय में तो 2 केसेस हैं जो आर्टिकल 184(3) के तहत जो है, एक जो अभी शायद लगा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, वो इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब की पिटिशन है, दूसरा जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है। तो ये उसका हल कैसे है? जो 3rd सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, वो हैं 3rd सीनियर मोस्ट जज, उनको आप एक ऐसी कमेटी से बाहर कर दें जो फैसले करता है कि बेंचेस कौन बनाएगा, बेंचेस में कौन बैठेंगे, कौन से केसेस उनके सामने लगेंगे, उनकी राय शामिल करना क्या ज़रूरी नहीं है? फ़खर, देखें अलीना, 2 बातें। एक तो जो बेनज़ीर ने कहा, अगर जज साहब छुट्टी पे होते हैं तो इसमें फिर ये तो नहीं कर सकते कि अदालतें बंद हो जाएं या बेंच बनाना ही छोड़ दें कि जब वो वापस आ जाएं छुट्टी पे तो तभी ये बेंच बनाए जाएं। और भी बहुत तरीका हो सकता है, आप जज से कहें आप नॉमिनेट कर दें किसी और को, मेरी कि वो आपकी जगह बैठ जाएं जितनी देर आप छुट्टी पे। क्या वो छुट्टी पे नहीं? वो फिर जज, देखें बेनज़ीर जज फिर नहीं कर सकता, फिर जो आप इदारे के सरबरा हैं उसकी सवाबदीद होनी चाहिए, जो होता है हमेशा वो करे फिर के नॉमिनेट कर दी। क्यों चीफ जस्टिस डिसाइड करें? जो जज नहीं शामिल हो सकते कमेटी में, वो बता दें कि चले मैं इनको नॉमिनेट कर देता हूं अपनी जगह जितनी देर मैं मुल्क से बाहर हूं या मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है या जो भी है। चीफ जस्टिस क्यों बैठ के ये अकेले डिसाइड करें? ये नेक्स्ट इन लाइन जो भी सीनियर है वो कर ले, लेट्स से नेक्स्ट इन लाइन कर देना, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैं भी पहले एग्री कर रहा हूँ कि देखें जो नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट हों उसको वो कर दिया जाना चाहिए, ये हुकूमत का हवाले से इसको वो करना चाहिए। दूसरी जो बात, एक मज़र साहब बात कर रहे थे कि देखें 18वीं तरमीम पे 8-9 महीने लगे, एक पूरी नेशनल डिबेट। मैं कल कमर जमान कायरा साहब की बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं 9 महीने इसके ऊपर जो एक कमेटी थी वो बंद कमरे में बैठती थी, उस पर क्या डिस्कशन हो रही है। वो कहते मैं उस टाइम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, मैंने पूरी कोशिश की 9 महीने कि मुझे पता चल सके कि आईनी तरमीम में क्या आ रहा है, कुछ नहीं पता चला था। तो ये इस तरह जो आईनी तरमीम में अगर हम इस तरह का वो डिबेट वो कहते हैं कि वो शुरू हो जाए तो फिर वो तरमीम कभी हो ही नहीं सकती, वो कंट्रोवर्शियल हो सकती है। एक छोटी सी बात, 18वीं तरमीम 9 महीने इसके ऊपर काम हुआ, उसके बाद एक सिर्फ फैसला अदालत की तरफ से आया और वो पूरे 9 महीने वाले काम के ऊपर 19वीं तरमीम अदलिया ने ज़बरदस्ती करवा दी थी। तो ये नहीं आप जो मदर साहब कह रहे हैं पार्लियामान को कि इस तरह आईनी तरमीमें नहीं आती, दूसरी साइड से भी आईनी तरमीमें करा दी जाती हैं। तो ये आप सिर्फ पार्लियामान को, जो मुंतखब इदारे हैं जिनका काम लेजिस्लेशन या कानून साजी है, उसको मुरद इल्ज़ाम ठहराने के जो दूसरी साइड है, आप उनको भी देखना होगा कि वो वहाँ से क्या रिएक्शन आता है। 18वीं के बाद 19वीं तरमीम कैसे आई थी, ये उस हवाले से ये एक तारीख का हिस्सा है। मैं अर्ज करूं जी एजाज, फ़खर भाई ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है, और फ़खर भाई का आर्ग्यूमेंट मुसलसल एक है कि जी अदलिया जो है वो बुनियादी मसला है, और अदलिया जो है वो अदलियाई तरामीम भी करवा देती है, अदलिया जो चीज़ें वो चलने नहीं देती। अब मामला ये है कि पार्लियामेंट से अदलिया अगर ताकतवर है तो फिर पार्लियामेंट को मेरे ख्याल में घर चला जाना चाहिए। पार्लियामेंट को तो असर्ट करना चाहिए था। अगर अदलिया ने अगली तरमीम करवा दी थी तो किसने पार्लियामेंट को रोका था कि वो असर्ट करता? किसी ने नहीं रोका था। मामला ये है कि जब आपकी नीयत में फतूर हो, जब आपकी नीयत में बेईमानी हो, तो फिर आप किसी जगह स्टैंड नहीं ले सकते। अदलिया के जो लोग हैं वो कोई आइडियल लोग नहीं है, बिल्कुल मसाइल हैं वहाँ पर, लेकिन मसला ये है कि हमारी हुकूमतों के जो लोग हैं वो उनसे ज़्यादा वर्स हैं। जब हुकूमतों ने किसी मामले के ऊपर कानून साजी करनी हो, और बकौल हमारे भाई के कि ये तो अदलिया की तरफ से मसाइल है, मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत को किसने कहा था कि अगर आईनी तरमीम करनी थी तो उसका ड्राफ्ट पब्लिक ना करे? यानी कि जिन लोगों ने उस ड्राफ्ट के ऊपर कानून साजी करनी है उनके पास आखिरी वक्त तक उस ड्राफ्ट की कॉपी नहीं थी। 3 जमातों के पास वो कॉपी आई, एक हुक्मरान मुस्लिम लीग नून के पास, दूसरी बिलावल भुट्टो साहब के पास, और तीसरी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास।
और बाज़ लोगों का तो ये कहना है कि उनके पास भी पूरी कॉपी नहीं थी, वो भी बुनियादी तौर पे इनिशियली उनको ब्रीफिंग दी गई थी और वो जाके बाकी वो ब्रीफिंग के ऊपर इन्हिसार करते रहे। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपने छुपा के यानी कि चोरों की तरह आइन साजी करनी है, कानून साजी करनी है, तो इसका मतलब है देयर इज सम प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बड़ी वाज़ेह है कि आपकी हुकूमत की जो स्टीयरिंग है वो आपके अपने हाथ में नहीं है। आप बज़ाहिर लगते तो ये हैं कि आप स्टीयरिंग चला रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर नज़र तो ये आ रहा है कि स्टीयरिंग पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली आपके साथ की नशिस्त पे स्टीयरिंग भी है, गियर भी है, आपका भी, गाड़ी का भी, और उसके पास रेस का पैडल भी है और क्लच और ब्रेकें भी है उसके पास। अच्छा। नजर आप आ रहे हैं, चला कोई और रहा है। तो जब आप बेईमानी नजर आती है, आपकी मेलाफाइडी आपकी नजर आती है, तो ये जो जज साहिबान है, जो मैं अगेन कहता हूं कि ये कोई इतने आइडियल नहीं है, वो आपकी मेलाफाइडी को पॉइंट आउट करते हैं और फिर मीडिया जो है वो भी आ जाता है। सर, आपको जो आर्ग्यूमेंट है ना, तनकीद कर देता है। आपको जो आर्ग्यूमेंट है इसको मैं सवाल के तौर पे फ़खर के पास लेके जाऊंगी। फ़खर, प्लीज़ एज शॉर्ट एज पॉसिबल इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि सहूलतकारी, अगर आप ऐसे कहते हैं कि सहूलतकारी की जा रही है, तो फिर सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो जहाँ से प्रॉब्लम है उनको डील करने देना, पार्लियामेंटेरियंस दरमियान में क्यों कूद के अपने आप को ख़राब कर रहे हैं? अलीना, दो बातें। पहली बात, जो 18वीं तरमीम के बाद 19वीं वाली जो एजाज सैयद साहब ने कही है, देखें उस पर ये कह रहे हैं कि पार्लियामान को उस टाइम स्टैंड लेना चाहिए था। ये जो पार्लियामानी कमेटी बराए जजेस तैनाती थी, उसने बाकायदा स्टैंड लिया था और उन्होंने कहा था कि हम नहीं करेंगे। राजा जफरुल हक साहब की सरबराही में उस कमेटी ने जाके उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे जाके मिले भी थे और ये कहा था कि इस तरमीम 18वीं जो तरमीम है आइन के तहत ये उनका इस्तेकाक है, ये 3/4 से वो किसी भी नाम को रद्द कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक फैसले के जरिए जो है वो आईनी तरमीम के लिए वो कर दिया था। तो वो ऐसा नहीं है कि पार्लियामान जो है वो स्टैंड नहीं लेती। और जो दूसरी बात है कि ये जो इसको चोरों की तरह छुपाया क्यों जा रहा है, मैंने पहले बताया कि 18वीं तरमीम भी इसी तरह 9 महीने काम होता रहा। पार्टी के बाकी जितने भी लोग थे जिन्होंने वोट करना था, किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अब अगर इस तरमीम के हवाले से बात की जाए, देखें मई में ये जो लॉ मिनिस्टर थे, अप्रैल में उन्होंने अनाउंस किया कि वो कोई अदलिया की जो जुडिशल रिफॉर्म या जुडिशल पैकेज ला रहे हैं। अब ये बात साथ जब सामने आई तो उसके बाद हमने देखा कि वो एक जो 6 मई को फैसला आ गया, मखसूस नशिस्तें ख़त्म कर दी गई। 13 मई को इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको डी नोटिफाई कर देता है। जो मखसूस नशिस्तें थी 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो जाती है। तो ये हमें फिर पूरे कॉन्टेक्स्ट को या बिगर पिक्चर है उसको भी दिखाना होगा कि जब ये पहले अनाउंस किया गया था, हुकूमत ने खामोशी से नहीं किया था, बाकायदा जजेस को जुडिशल कमीशन में बताया था कि हम 175 में ये तरमीम लाना चाह रहे हैं, पार्लियामान का जो रोल है उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि रबर स्टैंप है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये सारा खुफिया हुआ। जो बाकी जो जब ड्राफ्ट के ऊपर काम होता है, ये नहीं होता कि एक मेंबर के पास जाके उसके ऊपर